मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम मेरे पास आए हो और तुम्हारे आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि उनके लिए भी है जिनके जीवन में यह संदेश गहराई से असर करेगा। तुम उन विशेष लोगों में से एक हो जिन्हें यह संदेश समझने और अपनाने का अवसर मिला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि इस समय तुम अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां हर कदम एक चुनौती की तरह लग रहा है। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता सही है। तुम्हारी यह दुविधा किसी भी चीज से जुड़ी हो सकती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, जीवन का कोई बड़ा निर्णय हो या फिर ऐसी परिस्थिति हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ। बाहर से भले ही तुम शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में भावनाओं का तूफान चल रहा है। यह अस्थिरता और अनिश्चितता तुम्हें गहराई से परेशान कर रही है और तुम इसे किसी के साथ साझा भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, हर कठिनाई के साथ एक समाधान आता है और हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में इस समय जो कठिन दौर चल रहा है वह केवल अस्थायी है। मैं देख सकती हूँ कि आने वाले समय में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का संकेत होगी। यह संकट जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का अवसर होगा। इस परिवर्तन के दौरान तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। यह उत्तर किसी दिव्य चमत्कार के रूप में भी आ सकते हैं, या फिर यह एक ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि धैर्य रखना और इस संकेत को समझने के लिए तैयार रहना। मैं देख रही हूँ कि यह घटना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। इस परिवर्तन को स्वीकार करना और इसके साथ आगे बढ़ना तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। याद रखना मेरे बच्चे, हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो कठिनाइयां आज तुम्हें कमजोर बना रही हैं, वही कल तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं। तुम्हें केवल अपने दिल और आत्मा की सुननी है और वह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। जैसे जैसे यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह निर्णय तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन यही वे निर्णय होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिभाषित करेंगे। तुम्हें इन निर्णयों को लेने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। याद रखना मेरे बच्चे, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह समय भी बीत जाएगा और इसके बाद तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं का एहसास होगा। इस यात्रा में तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हें अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। यही वह समय है जब तुम खुद को साबित कर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना।
यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें बस अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी है और वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें इस समय को गंभीरता से लेना होगा और इसे अपनी प्रगति के लिए उपयोग करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हैं। यह समय तुम्हें यह समझाने के लिए आया है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। तुम्हें इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना होगा और इन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना होगा। इस समय जो भी संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करना। यह संकेत तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए है। तुम्हें बस इन संकेतों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य का है। तुम्हें अपने दिल और आत्मा की आवाज सुननी होगी और वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। याद रखना, हर कठिनाई के साथ एक समाधान आता है और हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और इसके साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना होगा। याद रखना, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हें बस अपनी ताकत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मेरे बच्चे, यह समय न केवल तुम्हें अपने जीवन की दिशा चुनने का मौका दे रहा है, बल्कि तुम्हें खुद को समझने और अपनी ताकत को पहचानने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है और तुम्हें उसे ढूंढना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। तुम्हें अपने मन की गहराई में झांक कर देखना होगा। जो डर और असमंजस तुम्हारे मन को घेर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी सोच का हिस्सा है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ोगे, तो तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या का समाधान तुम्हें स्वतः ही मिलने लगेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी घट रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही इस समय तुम इसे समझ न पाओ, लेकिन आगे चलकर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि हर घटना का एक उद्देश्य था। यह समय तुम्हें मजबूत बना रहा है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की नींव डाल रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, तो वे हमेशा शुरुआत में कठिन लगते हैं, लेकिन समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि वे बदलाव तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर लाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद पर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी का जीवन एक कहानी है और तुम्हारी कहानी भी खास है। तुम्हारी कहानी में जो भी संघर्ष और चुनौतियां हैं, वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इन संघर्षों से कैसे निपटते हो। याद रखना, मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन चढ़ावों को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढ सकते हो,
तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते हैं, उनमें से एक तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और वह रास्ता चुनना है जो तुम्हें सबसे अधिक सही लगता है। यह रास्ता आसान नहीं हो सकता, लेकिन यह तुम्हें अपने लक्ष्य तक जरूर ले जाएगा। तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या तुम केवल इस जीवन को जीने के लिए जी रहे हो, या तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? तुम्हें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि यही जवाब तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। इस समय जो भी उलझन तुम्हारे मन में चल रही है, उसे शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मचिंतन। तुम्हें खुद को समय देना होगा और अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हारे भीतर हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है। तुम्हें बस अपने मन की आवाज को सुनने की जरूरत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, वह तुम्हारे लिए सही न हो। इसलिए दूसरों की तुलना में अपना जीवन न देखो। तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हें उसी पर चलना है। जब तुम अपने जीवन के इस मोड़ पर खड़े हो, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हें इन परिस्थितियों से सीखना है और उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में यह जो कठिन समय है, वह केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इस परीक्षा को पार कर लोगे, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। अगर इस समय तुम्हें कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी नहीं मिलेंगी। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई गई हो। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम अपने आसपास सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। जब तुम अपने जीवन में बदलाव का सामना करोगे, तो तुम्हें यह महसूस होगा कि यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हें बस इस बदलाव को स्वीकार करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। याद रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है और यह दिशा तुम्हें खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें इस समय का उपयोग अपने आत्मविकास के लिए करना होगा। तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जब तुम अपने अंदर बदलाव लाओगे, तो तुम्हारा बाहरी जीवन भी बदल जाएगा। याद रखना, हर तूफान के बाद सवेरा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह समय भी बीत जाएगा और इसके बाद तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं का एहसास होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना है। तुम्हें हर स्थिति से सीखना है और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए है।
तुम्हें इस समय का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। तुम इस जीवन में महान चीजें करने के लिए आए हो और तुम्हें अपने इस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टकारी, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कठिनाइयों से बचना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और उनके माध्यम से विकसित होना है। जब भी तुम थकान महसूस करो या हारने का विचार आए, तो अपनी यात्रा के उद्देश्य को याद करो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हर अनुभव तुम्हारे सफर को अर्थपूर्ण बनाता है। यह वही अनुभव है जो तुम्हें मजबूत, सहिष्णु और समझदार बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो विचार और भावनाएं जन्म लेती हैं, वे तुम्हारे जीवन को दिशा देती हैं। सकारात्मक सोच तुम्हें कठिनाइयों में भी रास्ता दिखाती है। तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है। यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन याद रखना, यह वही समय है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रकृति का नियम है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असफलता तुम्हें यह दिखाने के लिए आती है कि तुम्हें किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। अगर तुम असफलता से डरोगे, तो तुम अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाओगे। असफलता तुम्हें नई रणनीतियां अपनाने और अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने का अवसर देती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा समय। इसे व्यर्थ न जाने दो। तुम्हें इसे सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। तुम्हें दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना होगा। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे भीतर संतोष और शांति का अनुभव होता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है। ये सपने ही तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। याद रखना, हर समस्या के साथ एक अवसर छिपा होता है। तुम्हें इस अवसर को ढूंढना और इसका उपयोग करना सीखना होगा। अगर तुम हर समस्या को इस दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हारा जीवन और सरल हो जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचता या महसूस नहीं करता। लोगों की अलग अलग धारणाएं और विचार होते हैं। तुम्हें उनके विचारों का सम्मान करना होगा, भले ही वे तुम्हारे विचारों से मेल न खाते हों। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। उन चीजों को बदलने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम इस सिद्धांत का पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें अपने चारों ओर के छोटे छोटे सुखों को भी महसूस करना सीखना होगा। यह छोटे छोटे पल ही तुम्हें बड़े सुख का एहसास कराते हैं। तुम्हें हर पल का आनंद लेना होगा और इसे अपनी स्मृतियों का हिस्सा बनाना होगा। याद रखना,
जीवन की हर मुश्किल तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने का मौका देती है। तुम्हें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और इससे सीखना होगा। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा नजर आएगा। हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हें हर दिन इस विश्वास के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन अधिक उज्जवल और खुशहाल होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, यह यात्रा का आनंद लेना और इस यात्रा से सीखना भी है। तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीना होगा और अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और इसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। हर कठिनाई के साथ तुम्हें अपनी ताकत को पहचानने और इसे और अधिक बढ़ाने का अवसर मिलता है। तुम्हें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती, हर बाधा और हर मुश्किल घड़ी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। जीवन एक परीक्षा की तरह है और हर परीक्षा तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारा सर्वोत्तम इंतजार कर रहा है। यदि तुम हर कठिनाई को स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकोगे। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो यह आवश्यक है कि तुम अपने अतीत की गलतियों को दोष देने के बजाय उनसे कुछ सीखो। गलतियां मानव स्वभाव का हिस्सा है। वे तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम इंसान हो और तुम्हारे पास सुधार करने की क्षमता है। तुम्हें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तुम्हारे पास यह अद्वितीय शक्ति है कि तुम अपनी सोच से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। सकारात्मक सोच न केवल तुम्हें कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करती है, बल्कि यह तुम्हें हर दिन को एक नई ऊर्जा और जोश के साथ जीने की प्रेरणा देती है। जो चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। जीवन कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह ऊंचाई और गहराई, खुशी और दुख, सफलता और असफलता का एक मिश्रण है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन के हर पहलू का अपना महत्व है। जब तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ता है तो यह केवल तुम्हें सिखाने के लिए होती है कि सफलता को कैसे बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर केवल तुम्हारे मन का एक निर्माण है और इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाएंगे कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितने तुमने सोचे थे। डर तुम्हें बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने की शक्ति देता है। कभी-कभी तुम्हें अपने जीवन में अकेलापन महसूस हो सकता है। यह अकेलापन तुम्हें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। अपने भीतर झांकने और अपने सच्चे सुख को समझने का यह सबसे अच्छा समय है। जब तुम अपने आप को जान लोगे तो तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास रखना होगा।
हर किसी के भीतर असीम क्षमता होती है, लेकिन इसे पहचानने और इसका उपयोग करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर दिन तुम्हारे पास एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। कल जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारे कल को बेहतर बनाए। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देंगे, कुछ तुम्हें सबक सिखाएंगे और कुछ तुम्हें अपने जीवन का अर्थ समझने में मदद करेंगे। तुम्हें हर व्यक्ति के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकता है। अगर कोई चीज या व्यक्ति तुम्हें पीछे खींच रहा है, तो उसे जाने देना ही सही होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें बदलने की कोशिश करना केवल तुम्हारी ऊर्जा और समय की बर्बादी होगी। अगर तुम इस सिद्धांत का पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण होगा। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें उससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में देखोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी तुम्हारा मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सच बोलती है। तुम्हें इसे सुनने और इसका पालन करने की आवश्यकता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सपने तुम्हें जीने की प्रेरणा देते हैं और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तुम्हें अपने चारों ओर की सुंदरता को देखना सीखना होगा। यह प्रकृति, रिश्ते या छोटे छोटे पलों में हो सकती है। जब तुम इन चीजों की सराहना करोगे, तो तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। तुम्हें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह सकारात्मक सोच न केवल तुम्हारा दृष्टिकोण बदलती है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भी लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की और बढ़ रहे हो, तो कभी कभी रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं। ये बाधाएं केवल तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता को परखने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे, तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि तुम कौन हो इससे है। तुम्हें अपने आप को बिना शर्त प्यार करना और स्वीकार करना सीखना होगा। जब तुम अपने आप को स्वीकार करोगे, तो तुम दूसरों से भी यही उम्मीद कर सकते हो। हर दिन तुम्हारे पास यह मौका होता है कि तुम कुछ नया सीखो। यह नया ज्ञान तुम्हें और अधिक समझदार और सक्षम बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जब तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तो उसे हल करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाओ। समस्या को एक अलग नजरिए से देखने से तुम्हें समाधान मिल सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय और ऊर्जा सीमित है,
इसलिए इन्हें उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए सही मायने रखती हैं। हर दिन एक अवसर है और हर अवसर तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर तुम इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध होगा। याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में अपने आप को रोक मत भूलना। तुम्हें अपनी खुशी और अपने सपनों को प्राथमिकता देनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को अपनाना होगा, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें वह व्यक्ति बनाते हैं जो तुम हो। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता नजर आएगी। जीवन एक नदी की तरह है जो विभिन्न मोड़ों, बाधाओं और प्रवाहों से होकर गुजरती है। यह हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करती है। तुम्हें इस यात्रा को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक कारण से है और जो कुछ नहीं है वह भी किसी कारण से ही नहीं है। यह विश्वास तुम्हें अपने वर्तमान को अपनाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नए अवसर के समान है। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करनी चाहिए कि आज तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। यह विशेषता छोटी चीजों में भी छिपी हो सकती है, जैसे एक मुस्कान, एक अच्छी बातचीत या किसी की मदद करना। जब तुम इन छोटे छोटे पलों को महत्व दोगे तो तुम्हारा जीवन अधिक संतोषजनक और खुशहाल लगेगा। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब तुम अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हो। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। आत्मनिरीक्षण तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और तुम अपनी यात्रा को कैसे बेहतर बना सकते हो। यह तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करना सीखना होगा। कई बार हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं और जब वह नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देंगे, कुछ तुम्हें सबक सिखाएंगे और कुछ तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डालेंगे। तुम्हें इन संबंधों को समझदारी से संभालना होगा। यदि कोई रिश्ता तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो उसे जाने देना ही सही होगा। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं उनके साथ समय बिताना और उन्हें महत्व देना जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो शांत होकर अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की आदत डालनी चाहिए। यह आवाज हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। कभी कभी तुम्हें अपनी यात्रा में रुककर यह सोचने की जरूरत होती है कि तुम कहां जा रहे हो। यह समय तुम्हें अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है तो उसे बदलने से मत डरो। जीवन में परिवर्तन ही विकास का प्रतीक है। तुम्हें अपनी असफलताओं को अपने शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। असफलता तुम्हें यह दिखाती है कि तुमसे कहां गलती हुई और कैसे तुम अपने प्रयासों को सुधार सकते हो।
यह तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने और अपने लक्ष्यों को नई रणनीति के साथ प्राप्त करने का अवसर देती है। अगर तुम असफलता से डरोगे तो तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा समय है। तुम्हें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना होगा। जो समय चला गया वह वापस नहीं आता, इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, परिवार, दोस्तों और अपने आप के लिए समय निकालना जरूरी है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हें हर चीज में खुशी और संतोष मिलेगा। संतुलित जीवन तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। तुम्हें अपने चारों ओर की सुंदरता को देखना सीखना होगा। चाहे वह प्रकृति की सुंदरता हो, एक बच्चे की मुस्कान हो या एक साधारण सी बातचीत हो। जब तुम इन छोटे छोटे पलों की सराहना करते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक खुशहाल हो जाता है। तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सपने तुम्हें जीने की प्रेरणा देते हैं और तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्ते पर चलना पड़े तो उसे भी एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो। तुम्हें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी है। जब तुम दूसरों को खुश करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है। यह यात्रा का आनंद लेना और इस यात्रा से सीखना भी है। तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीना होगा और अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाना होगा। जब तुम अपनी यात्रा का आनंद लोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। हर दिन तुम्हारे पास यह मौका होता है कि तुम कुछ नया सीखो। यह नया ज्ञान तुम्हें और अधिक समझदार और सक्षम बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। सीखना ही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें जीवन भर विकसित करती है। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। ये फैसले आसान नहीं होंगे, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपने दिल और दिमाग की सुनो। तुम्हें वह निर्णय लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, भले ही वह दूसरों को समझ में न आए। तुम्हें अपने अतीत को जाने देना सीखना होगा। अतीत की गलतियां और दुख तुम्हें केवल पीछे खींचते हैं। जब तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो और उसे जाने देते हो तो तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलता है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जीवन की यात्रा में हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और यह जानना होगा कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। हर सुबह तुम्हारे पास यह मौका होता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करनी चाहिए कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। अगर तुम इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन और अधिक सकारात्मक और खुशहाल हो जाएगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की आदत डालनी चाहिए। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी और तुम्हारे लिए सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
जब तुम अपनी आत्मा की सुनते हो तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उन्हें अपनाना और उनसे सीखना तुम्हारा कर्तव्य है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है। जब तुम हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में देखोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। जीवन में हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो। कभी कभी यह सबक खुशियों के रूप में आता है तो कभी दर्द के रूप में, लेकिन हर स्थिति तुम्हारे लिए एक अवसर है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने का काम करती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम हर परिस्थिति को एक सीखने के अवसर के रूप में देखोगे तो तुम अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर तुम्हारे भीतर उम्मीद है तो तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। उम्मीद एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। यह तुम्हें उस समय भी आगे बढ़ने की ताकत देता है जब सब कुछ रुक गया सा लगता है। अगर तुम अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को केवल एक ही दिशा में खर्च करोगे तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए उलझन बन जाएंगी। तुम्हें अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने लिए समय निकालना चाहिए। यह संतुलन तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करेगा। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तो तुम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाओगे। कभी कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में रुककर यह सोचने की जरूरत होती है कि तुम कहां जा रहे हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। अगर तुम यह महसूस करते हो कि तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो। जीवन में दिशा का होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे पास स्पष्ट दिशा होगी तो तुम अपनी यात्रा का अधिक आनंद ले पाओगे। तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना सीखना होगा। अतीत की घटनाएं, चाहे वे सुखद हो या दुखद, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। उन्हें नकारने या उनसे भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अतीत को स्वीकार करने से तुम्हारे वर्तमान में शांति और भविष्य में आत्मविश्वास आता है। जब तुम अपने अतीत को अपनाते हो तो तुम अपने जीवन को और भी अधिक गहराई से समझ सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना सीखना होगा। परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब तुम बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो तो तुम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हो। बदलाव कभी कभी डरावना लग सकता है, लेकिन यह तुम्हें नए अवसर और अनुभव प्रदान करता है। अगर तुम बदलाव से घबराने की बजाय उसे अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन अधिक रोमांचक और अर्थपूर्ण बन जाएगा। कभी कभी जीवन में चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में तुम्हें धैर्य रखना और अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर चीज तुरंत हो जाए। कुछ चीजें समय लेती हैं और यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए होता है कि धैर्य और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम धैर्य के साथ अपने प्रयासों को जारी रखते हो तो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका जरूर मिलता है। तुम्हें अपने चारों ओर की सुंदरता को देखना सीखना होगा। यह सुंदरता छोटी छोटी चीजों में छिपी हो सकती है, जैसे एक बच्चे की हंसी, एक सूर्यास्त का दृश्य
या एक दोस्त के साथ बिताया गया समय। जब तुम इन छोटी छोटी चीजों को महत्व देते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक खुशहाल और संतोषजनक लगता है। सुंदरता हर जगह है, बस तुम्हें इसे देखने की नजर चाहिए। तुम्हें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होता है। यह तुम्हारे दिल को शांति और संतोष का अनुभव कराता है। करुणा तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और तुम्हारे जीवन को अधिक सकारात्मक बनाती है। जब तुम दूसरों को खुश करते हो तो तुम्हारा अपना जीवन भी खुशियों से भर जाता है। जीवन में अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारे सपने तुम्हें जीने की प्रेरणा देते हैं और तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें जीवन में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां मानव स्वभाव का हिस्सा है। वे तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हें अपने प्रयासों में कहां सुधार करना है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो तो तुम अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हो। गलतियों से डरने की बजाय उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखो। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में अकेलापन महसूस हो सकता है। यह अकेलापन तुम्हें अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। जब तुम अपने आप को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। तुम्हें अपनी खुशी को अपने भीतर खोजना होगा। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए इन्हें उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हो और उन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल होता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह नया ज्ञान तुम्हें और अधिक समझदार और सक्षम बनाता है। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह तुम्हें हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। जब तुम अपने जीवन में सीखने का यह रवैया अपनाते हो तो तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है। डर तुम्हारे मन का एक निर्माण है और इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि वे उतने बड़े नहीं हैं जितने तुमने सोचा था। डर तुम्हें बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने की ताकत देता है। हर दिन तुम्हारे पास यह मौका होता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करनी चाहिए कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। अगर तुम इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन और अधिक सकारात्मक और खुशहाल हो जाएगा। जीवन एक बहती नदी की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर मोड़ और हर बाधा को अपने प्रवाह में शामिल करती है। यह नदी कभी शांत होती है तो कभी तीव्र, लेकिन हर परिस्थिति में यह आगे बढ़ती रहती है। तुम्हें भी इस नदी की तरह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जब तुम चुनौतियों को गले लगाते हो तो वे तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। याद रखो,
कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम उसे पार न कर सको। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम हर बाधा को तोड़ सकते हो। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो और अपने दृष्टिकोण को कैसे विस्तृत कर सकते हो। जब तुम हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक समृद्ध और गहरा बनता है। जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो, क्योंकि हर पल तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा है। कभी कभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम है। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता तुरंत नहीं मिलती। यह एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे धैर्य, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। जब तुम अपने प्रयासों को बिना रुके जारी रखते हो तो तुम्हें वह परिणाम मिलता है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपने जीवन में सादगी का महत्व समझना होगा। सादगी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। जब तुम सादगी को अपनाते हो तो तुम्हारा मन अधिक शांत और खुशहाल रहता है। सादगी तुम्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने और सराहने का अवसर देती है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजोना चाहिए। रिश्ते हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें सबसे अधिक खुशी और संतोष देते हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए तुम्हें समय और प्रयास देना होगा। हर रिश्ता विश्वास, प्यार और सम्मान पर आधारित होता है। जब तुम इन मूल्यों को अपनाते हो तो तुम्हारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में क्षमा करना सीखना पड़ता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम गलतियों को भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन गलतियों के दर्द से खुद को मुक्त कर लो। क्षमा तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य ही वह नींव है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन निर्भर करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हो तो तुम अपने जीवन को अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाना चाहिए। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा होता है जिसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हो तो यह तुम्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। रचनात्मकता तुम्हारे जीवन को रंगीन बनाती है और तुम्हें अपने आप से जोड़ती है। जीवन में अनुशासन का महत्व समझना भी जरूरी है। अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह तुम्हारे समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। जब तुम अनुशासन को अपनाते हो तो तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है। अनुशासन तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और अपनी ताकतों को निखारने का अवसर देता है। तुम्हें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। असफलता तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम कहाँ गलत हुए और तुम्हें क्या सुधार करने की जरूरत है। जब तुम असफलताओं से सीखते हो तो तुम अपने जीवन में सफलता के और करीब पहुंच जाते हो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को जगह देनी चाहिए जो तुम्हें खुशी और शांति देती है। यह एक किताब हो सकती है, संगीत का एक टुकड़ा या प्रकृति के साथ बिताया गया समय।
जब तुम अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक समृद्ध और संतोषजनक बनता है। तुम्हें अपने जीवन में खुद को समय देना चाहिए। यह समय तुम्हें अपने आप से जुड़ने और अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर देता है। जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो तो तुम्हें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। तुम्हें अपने सपनों को बड़े और अपने दिल को खुला रखना चाहिए। जीवन में जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी प्रेरणा तुम्हारे पास होगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें अपने दिल को भी इतना खुला रखना चाहिए कि तुम अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर और अनुभव का स्वागत कर सको। तुम्हें अपनी सीमाओं को चुनौती देनी चाहिए। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें अपनी ताकत और क्षमताओं का एहसास होता है। यह तुम्हें यह विश्वास देता है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए। विनम्रता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम दूसरों से कितना सीख सकते हो। यह तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बनाती है। जब तुम विनम्रता को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल बनता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करो। जब तुम हर दिन को एक अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा जीवन और भी अधिक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनता है। जीवन का हर एक पल हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन। हमें हर स्थिति को स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली सार है। जब हम जीवन को उसकी सभी विविधताओं में स्वीकार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। यदि हम समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल उनका समाधान पाते हैं बल्कि स्वयं को भी और अधिक मजबूत बनाते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि हमारी असली ताकत कहां छिपी है। चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही हमें उन मुश्किलों से पार पाने में मदद करता है जो पहली नजर में असंभव लगती है। हमें जीवन में दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ देना चाहिए। हर इंसान का अपना अलग सफर होता है, अपनी अलग रफ्तार होती है। जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं तो यह एक सकारात्मक भावना है, लेकिन जब हम तुलना करने लगते हैं तो यह हमारे भीतर असंतोष और निराशा का कारण बनता है। हमें अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, लेकिन आज हमारे पास यह मौका है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिन की शुरुआत किस सोच के साथ करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे कदम भी उसी दिशा में उठते हैं। नकारात्मक विचार हमें पीछे खींच सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला देती है। जब हम किसी काम को पूरे दिल से करते हैं तो वह काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं रह जाता, बल्कि हमारे लिए एक अनुभव बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम हर काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें
तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन सकता है। हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अतीत के बोझ को ढोने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं और उससे जुड़ी कड़वाहट को छोड़ देते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक मुस्कान, एक अच्छा गीत या एक दोस्त के साथ बिताया गया समय हमारे जीवन में खुशियों के छोटे छोटे स्रोत हो सकते हैं। हमें इन पलों को सराहना सीखना चाहिए, क्योंकि यही पलों का संग्रह हमारी खुशी का आधार बनता है। कभी कभी हमें जीवन में अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें जीवन में अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता होती है। यह सोचने में कोई बुराई नहीं है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हमारा हर कदम हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। हमें अपने डर को समझना और उसका सामना करना सीखना चाहिए। डर केवल एक मानसिक अवरोध है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। डर को चुनौती देने से हमें अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का एहसास होता है। हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्ते हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए हमें समय, ध्यान और प्रयास देने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम दूसरों को समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। जीवन में असफलता का भी उतना ही महत्व है जितना सफलता का। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देती है। जब हम असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो यह हमारे विकास का हिस्सा बन जाती है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा को केवल एक ही दिशा में लगाते हैं, तो बाकी चीजें प्रभावित होती हैं। काम, परिवार और खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना भी आवश्यक है। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें नया अनुभव देता है और हमारी सोच को विस्तृत करता है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं, तो यह हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता के बीच वर्तमान को खो देना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन कितना सुंदर और अनमोल है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी संतोषजनक होता है। दया और करुणा हमारे दिल को हल्का करती है और हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है। हमें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे सपने हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। हर दिन हमारे पास यह मौका होता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं। जब हम हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सकारात्मक और अर्थपूर्ण हो जाता है। जीवन में हर कदम हमें यह सिखाने के लिए होता है कि हम कौन हैं और हमें कहां जाना है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमारे द्वारा उन्हें संभालने का तरीका हमें परिभाषित करता है। जब हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और हमारी समस्याओं का समाधान हमें आसानी से दिखने लगता है। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है, लेकिन यह केवल तभी संभव होता है जब वह अपने डर और आशंकाओं को पीछे छोड़ दे। डर हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि यह हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे पास उसे हराने की ताकत है। जब हम अपने भीतर छिपी इस ताकत को पहचान लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि दुनिया में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। हमें बस अपने डर से बाहर निकलने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमारे जीवन के हर हिस्से में एक उद्देश्य छिपा होता है। चाहे वह कठिन समय हो या खुशियों के पल, हर क्षण हमें यह सिखाने के लिए होता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन के हर हिस्से को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमारे पास अपने जीवन को फिर से शुरू करने का मौका है। बीते हुए कल की परछाइयों से बाहर निकलकर हमें आज के उजाले को गले लगाना चाहिए। जीवन में धैर्य का महत्व सबसे अधिक है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे सभी सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। समय के साथ ही हमें यह समझ में आता है कि जो चीजें हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, वे समय और मेहनत मांगती हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी यात्रा का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमारा हर कदम सही दिशा में उठता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए हमें इसे सही जगह पर खर्च करना चाहिए। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम अपने जीवन में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बाधा हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है। जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को उजागर करते हैं। हमें अपने जीवन में उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो हमें खुशी देती है। यह जरूरी नहीं है कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में मिले। कभी कभी एक छोटे से पल, एक मुस्कान या एक दोस्त के साथ बिताए गए समय में भी अपार खुशी छिपी होती है। जब हम इन छोटे छोटे पलों को सराहते हैं,
तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है। हमें अपने अतीत को पीछे छोड़ने का साहस रखना चाहिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अतीत की गलतियों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने अतीत से जुड़े दुखों को छोड़ देते हैं, तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। कभी-कभी हमें अपने जीवन में रुककर यह सोचने की जरूरत होती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आत्मनिरीक्षण न केवल हमें हमारी गलतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझते हैं, तो हमारा हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए, चाहे वह सुखद हो या कठिन। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जब हम जीवन को उसकी सभी विविधताओं में स्वीकार करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें खुश रहने के लिए चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में है। हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी संतोषजनक होता है। दया और करुणा हमारे दिल को हल्का करती है और हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर छोटा सा मदद का काम हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत अधिक है। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह हमें हमारे समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना सिखाता है। जब हम अनुशासन को अपनाते हैं, तो हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है। अनुशासन हमें हमारी कमजोरियों पर काबू पाने और हमारी ताकतों को निखारने का अवसर देता है। हमें अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर सुबह हमें यह मौका देती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करें। जब हम हर दिन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारा जीवन और भी अधिक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनता है। जीवन में जो भी हमारे पास है, उसकी सराहना करना बहुत जरूरी है। जब हम कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें खुश और संतुष्ट रहने के लिए चाहिए। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने और सराहने का अवसर देती है। हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सीखने के प्रति खुले रहते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण में नयापन आता है। सीखने की प्रक्रिया न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें और अधिक समझदार और दयालु बनाती है। हमें अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे सपने हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर कितनी ताकत और क्षमता है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हर दिन नए अनुभव, नए सबक और नई चुनौतियां लेकर आता है।
हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे सुख हो या दुख, हर स्थिति समय के साथ बदल जाती है। हमें इन बदलावों को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं तो हमें नई संभावनाओं और अवसरों का अनुभव होता है। परिवर्तन कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें बेहतर और अधिक समझदार बनने में मदद करता है। हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। हमें अपने वर्तमान को अपने हाथों में लेना चाहिए और उसे अपने लिए सबसे सुंदर बनाना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास कितनी अनमोल चीजें हैं। अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त होकर जीने से हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। यह हमें हमारे जीवन के असली सार को समझने में मदद करता है। जीवन में धैर्य और सहनशीलता का विशेष महत्व है। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। हर मुश्किल घड़ी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। कई बार हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद संतुलन में है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को महत्व देते हैं, तो हमें एक संपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने का अनुभव होता है। हमें अपने काम, रिश्तों और खुद के बीच एक सही तालमेल बनाना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना केवल निराशा और असंतोष का कारण बनता है। हमें अपने जीवन के सफर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और अपनी यात्रा को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी प्रगति का जश्न मनाना चाहिए और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमें उसे हल करने का तरीका भी मिल जाता है। कठिनाइयां हमें हमारी ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका देती हैं। जब हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपनी ताकत को निखारते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर चुनौती हमें और अधिक सक्षम और मजबूत बनने के लिए है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानने और सराहने की आदत डालनी चाहिए। कभी कभी हम बड़ी चीजों की तलाश में छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तव में हमें खुशी देते हैं। एक हंसी, एक दोस्ताना बातचीत या प्रकृति के साथ बिताया गया समय हमारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। जब हम इन पलों को जीते हैं और उन्हें संजोते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन कितना सुंदर और अनमोल है। हमें अपने जीवन में सपनों को महत्व देना चाहिए। सपने हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को दिशा देते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो,
हमें अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें न केवल अपने सपनों को साकार करने का आनंद मिलता है, बल्कि हम अपने भीतर छिपी ताकत और क्षमताओं को भी पहचानते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सपने हमें जीने का कारण देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने जीवन में दया और करुणा का अभ्यास करना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। मदद करने से हमें अपने जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव होता है। दया और करुणा हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी देने में है, न कि केवल लेने में। हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। हमें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकना चाहिए। सीखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है और हमें नई चीजों को समझने और अपनाने का मौका मिलता है। जब हम सीखने के प्रति खुले रहते हैं तो हमें अपने जीवन में नयापन और उत्साह का अनुभव होता है। सीखना न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें और अधिक समझदार और सहिष्णु बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने भविष्य में दोहराने से बचना चाहिए। अतीत को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उससे सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने अतीत से जुड़े दुखों और पछतावों को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि अतीत केवल एक सबक है, न कि एक सजा। जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो हमारा जीवन और भी अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक बनता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। नकारात्मक सोच केवल हमें पीछे खींचती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सकारात्मकता हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन खुशियों और सफलताओं से भर जाता है। हमें अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। हमें अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों को छोड़कर नई संभावनाओं की ओर बढ़ना चाहिए। हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के लेखक हैं और हमें इसे अपने तरीके से लिखने का मौका मिलता है। हमें अपने जीवन में उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो हमें खुशी और संतोष देती हैं। चाहे वह एक शौक हो, एक दोस्त हो या एक सपने को पूरा करने की प्रक्रिया हो, हमें इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होता है।